देखने वाले हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जो कि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली हमको बैंकिंग एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते ही रहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से और जो करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि, और मैं बताना भी चाहूँगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आते ही बनते हैं। मतलब अगर आप ये सोच के देखें कि 5 नंबर्स आपको किसी एक टॉपिक से मिल रहे हैं, वो भी रीजनिंग का एक टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, जिसमें आपने सिर्फ उसकी रैंकिंग देखनी है, उसके सीक्वेंस को देखना है और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे कि उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जल्दी से चीज़ें समझ लेते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ को एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी हुई है, इसमें हमें ये देखना होता है कि अल्फ़ाबेट क्या क्या दिए हैं, सिम्बल्स क्या क्या हैं और नंबर्स क्या क्या है। अल्फ़ाबेट 2 तरह के होंगे मोस्टली, आप जानते ही होंगे, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। दूसरी चीज़ हमें मिलेगी सिंबल के तौर पर, तीसरी चीज़ हमें मिलेगी नंबर के तौर पर। अगर हम बात कर रहे हो तो यही कुछ वर्ड्स हैं जो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कभी सिंबल पूछेगा, कभी आपसे नंबर्स पूछेगा, कभी कॉन्सोनेंट कहेगा, कभी वॉवेल कहेगा, या फिर कभी कभी लेटर भी हमसे कह सकता है। तो आई बिलीव कि इन सभी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे और ये भी जानते होंगे कि सिंबल किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहाँ % दिया गया है, या @ है, या हैशटैग है, कॉपीराइट है, या स्टार है, या बाकी जो भी है, ये सभी हमारे क्या है, सिंबल्स हैं। मे बी इसी तरह से आप नंबर्स को भी पहचान पा रहे होंगे, या 9 है, 2 है, 5 है, इस तरह से। या फिर लेटर्स के बारे में बात करें तो REDAFBJIAM, ये सभी हमारे लेटर्स हैं। लेकिन जब कहेगा वॉवेल, तो वॉवेल में केवल ई होगा, ए होगा, या आई होगा, या यू होगा। आप जानते हैं AEIOU, यही हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, या आप देख पा रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ऐसा एक टर्म बता दीजिए जो कि 5th टू द लेफ्ट हो ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमसे कहता है कि इसके लेफ्ट और उसके भी लेफ्ट समथिंग ऐसा कुछ, या इसके राइट या उसके राइट, मैं सीधी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि जब भी हमसे सेम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ सी, यहाँ पर हमसे कहा गया है दोनों ही कंडीशन को लेफ्ट से ही कहा गया। मैंने यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ ये 1st से 7th तक के क्वेश्चन है, तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पास है। और क्योंकि एक कंडीशन में लेफ्ट का है, दूसरी कंडीशन में भी लेफ्ट का है, जब दोनों ही जगह पर लेफ्ट का है तो हमें सिर्फ इतना करना है, जो वैल्यूज हमें दी होती है उन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है कि वैल्यू क्या आ रही है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट एंड से जो 16 होगा उसके लेफ्ट में 5th कौन सा है, ये पूछा गया है। तो लेफ्ट एंड मेरा ये है, राइट एंड मेरा ये है, तो लेफ्ट एंड से 16 जो वैल्यू होगी उसके लेफ्ट में मुझे 5th प्लेस पर जाना है। तो अगर मैं सिंपली काउंट करूंगा, तो जरा काउंट करें एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्लेस ये है, इसके लेफ्ट में 5th देखना है। अब मेरी बात गौर सुनिएगा, यहाँ पर सेकंड वाली जो कंडीशन होती है ना, टू दी लेफ्ट, या जो भी कुछ हमें यहाँ पर बोला गया है, ये टू दी जब भी कहेगा, टू दी, गौर से सुनिएगा, 2 वर्ड है, एक दो है फ्रॉम दी, एक है टू दी। जब भी फ्रॉम दी कहेगा तो जिस वैल्यू से कह रहा है उस वैल्यू को काउंट करना होगा। टू दी कहेगा तो उस वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमसे कहा था 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से मैं काउंट कर रहा था, यानी कि मैंने आर को काउंट करना शुरू किया था। पहला लेटर आर था तो इसको मैंने काउंट करना स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं के तक आया 16 प्लेस तक, अब मुझसे कह रहा है 5th टू दी लेफ्ट, यानी कि इसके लेफ्ट में। तो गौर करना है कि के को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद वाली वैल्यू कैसे 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर है मेरा इसका बी। बात क्लियर है। अब ये तो एक तरीका है सिंपली जो काफ़ी समय से लोग यूज़ करते जा रहे हैं बच्चों, जिसको भाई आसान लगता है वो वही तरीका यूज़ करता है, वो आपकी मे बी स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं आप जल्दी कर पाएँ उस क्वेश्चन। लेट्स सी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मैं कैसे करना पसंद करूँ, सिंपल। मैंने कहा कि अगर सेम डायरेक्शन कह रहा है तो दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 11। तो मैं यहाँ बात करूँगा लेफ्ट हैंड से मुझे 11th प्लेस देखना है, ना कि 16 देखकर फिर मैं 5 पीछे जाऊँ। मैं डायरेक्ट 11 देखूँगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से मैं डायरेक्ट बी तक पहुँच सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूछा गया अ सिंबल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। एक सिंबल बता दीजिए जो कि प्रीसीड है नंबर के, इसके पहले ठीक पहले नंबर आता है, ठीक फॉलो होता है जिसके बाद एक कॉन्सोनेंट।
जरा देख लेते हैं, एक सिंबल देखना है। देखिए सिंबल के ठीक पहले नंबर क्या है, नहीं है। सिंबल के पहले नंबर जी हाँ है, बट बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट और सिंबल के बाद में नंबर, जी बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखना था सिंबल के पहले एक नंबर, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, सिंबल के पहले एक नंबर नहीं है, सिंबल के पहले एक नंबर बिल्कुल नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, यानी कि मेरा आंसर होगा इसमें नन। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, नन। क्योंकि इसमें कोई आंसर है, इसमें मिल ही नहीं रहा है, वो ग्रुप जो पूछ रहा है वो नहीं मिल रहा है। हम तेज़ी से अब क्वेश्चंस पर बढ़ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे। आगे कहा गया है कॉन्सोनेंट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ लेटर। लेट्स सी, एक कॉन्सोनेंट बताना है जिसके ठीक पहले एक नंबर हो, बाद में लेटर हो। तो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर, जरा देखिए कॉन्सोनेंट ये भी है यहाँ, लेकिन नंबर तो कोई होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। आगे देखिए कॉन्सोनेंट के पहले नंबर नहीं है, 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 कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बिल्कुल नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बाद में लेटर, जी हाँ बिल्कुल, एक कंडीशन मुझे मिल गई है। दूसरी देखिए कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर, मतलब ऑब्वियसली केवल एक ही था, यानी आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर आई वुड लाइक टू से 1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जरा, यहाँ पर हमसे कहा गया है 7 टू द राइट, फिर से वही जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सेम कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह पर सेम डायरेक्शन कहा गया है। मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ने, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके पास हैं, तो मैं डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को हिट करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, सिंपल सी होगी, छोटी सी होगी। दोनों ही राइट डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि मैंने अभी बताया था सेम डायरेक्शन कहेगा तो हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, और अगर डायरेक्शन अलग अलग कहेगा ना, रिवर्स डायरेक्शन अगर हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें प्लस कर देते हैं। सिंपल सी ये कंडीशन होती है। तो जरा 14 में 7 सब्सट्रैक्ट किया, 7 आता है। अब मैं राइट हैंड से 7th प्लेस ढूंढूंगा, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर है मेरा n, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज के एक टर्म जो कि मिसिंग है उसको हमें फाइंड करना है। जरा देखते हैं, ई से डी और 2, यानी कि ई से डी, डी से 2, एक छोड़ा फिर एक उसके ठीक बाद वाला, 2 के बाद में 9 तक जाना है। तो जरा देखिए 9 से एफ, एफ से बी, यानी कि ये और ये, यही प्लेस मुझे मिल रहा है। अब बी से 3 तक कैसे जाएंगे, बी से 3 तक जाने के लिए देखिए यहाँ पर 2 प्लेसेस, 2 टर्म्स को छोड़ा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3 के एम, यही कंडीशन दिख रही है। मे बी वी कैन सी, जो मेरा पहला ग्रुप था उसके और दूसरे ग्रुप के बीच में एक टर्म छोड़ा गया है, दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप के बीच में 2 टर्म को छोड़ेगा, यानी कि अगर मुझे 4th टर्म तक जाना है, 4th ग्रुप तक जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ 3 टर्म छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट मेरा होगा यू से लेके वी, वी से कॉपीराइट, यू वी कॉपीराइट इज माई आंसर। आप ये समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें 5 लेटर दिए गए हैं, 5 ग्रुप्स दिए गए हैं टर्म्स के। एक्चुअली मैं आपको समझा दूं यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसमें आपने ये बताना है कि कौन सा इन 5 में से ग्रुप में से एक अलग है। लेट्स सी, यहाँ पर डी हैशटैग ई कहा गया है। देखिए डी हैशटैग ई कुछ इस तरह से है, मतलब डी के बाद में हैशटैग है फिर ई है, यानी कि डी से हैशटैग तक जाने के लिए आपको आगे जाना पड़ता है फिर पीछे जाना पड़ता है। सेम थिंग सी कॉपीराइट, सी स्टार 8, तो सी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा सी नहीं है यहाँ कॉपीराइट है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सी लिख दिया है कॉपीराइट का। ये कॉपीराइट से स्टार तक जाना पड़ता है, कॉपीराइट से 8 तक जाना पड़ता है, यानी आगे गए फिर पीछे गए, यानी कि दोनों ही कंडीशन में एक बार आगे जा रहे हैं एक बार पीछे आ रहे हैं, लेकिन पहले आगे गए और बाद में पीछे गए, यही कंडीशन थी। सेम कंडीशन यहाँ देखते हैं बी जे ए, यानी कि बी से जे तक जाना है, बी मेरा ये रहा, बी से आगे गए पहले और फिर पीछे आए। देखिए सब में एक एक प्लेस का ही केवल डिफरेंस है। एम आई डब्ल्यू देख लेते हैं, एम से पहले वो पीछे गया है उसके बाद आगे आया है, सी पहले पीछे गया है फिर आगे आया, और इसमें डिफरेंस भी 2 टर्म्स का, यानी कि यही मेरा आंसर होना चाहिए, यही मेरा ऑड वन आउट का आंसर है, यही ऑड प्लेस है। एक और देख लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम वैसा ही है। कैसा है, अ वॉवेल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। एक वॉवेल ढूंढना है जो कि जिसके ठीक पहले नंबर होना चाहिए, लेकिन नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके ठीक बाद में नंबर नहीं होना चाहिए। भाई देखिए वॉवेल है, क्या उसके ठीक पहले नंबर चाहिए हमें, तो वॉवेल के ठीक पहले नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम आगे आए वॉवेल के पहले नंबर हाँ है बाद में, यानी कि यही मेरा एक ग्रुप ये हो जाता है। दूसरा देखते हैं वॉवेल मेरा ये रहा, फिर हम आगे देखा तो वॉवेल से पहले नंबर बाद में नंबर नहीं, यानी कि ये भी मेरा एक ग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वॉवेल मेरे को यहाँ मिलता है जिसके पहले नंबर नहीं है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, और फिर यहाँ आगे कोई भी नहीं मिल रहा, यानी कि यही 2 ग्रुप होंगे, तो आंसर मेरा बन जाएगा 2। तो गाइस
ये सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।